राधे राधे श्री हरिदास। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि क्या लड्डू गोपाल जी को हमें अलग से मंदिर में नहीं रखना चाहिए। क्या उन्हें हमें अलग से रखना चाहिए, यानी कि अलग से उन्हें हमें जगाना चाहिए, अलग से उनकी सेवा करनी चाहिए। मंदिर में सभी देवी देवताएं विराजमान हैं, तो क्या उन्हें हमें मंदिर में सभी देवी देवताओं के साथ रखना चाहिए, या फिर लड्डू गोपाल जी की हम सुबह से शाम सेवा करते हैं। तो ऐसे में हमारा जो शरीर होता है, पूरे टाइम हम वॉशरूम जाते हैं तो पूरे टाइम हम मंदिर को नहीं छू सकते हैं। तो ऐसे में क्या हम कान्हा जी को अलग रख लें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रखें या मंदिर से अलग रखें। क्योंकि देखिए, ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। क्योंकि हम जब मंदिर में पूजा करते हैं, तो जो मंदिर की पूजा होती है, हमने जैसे सुबह नित्य क्रिया करने के बाद हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले नहाने के बाद हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अपने घरों में मंदिर में जितने भी मंदिर में हमारे देवी देवता हैं, हम सबसे पहले मतलब कि स्नान करने के बाद हम पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम कोई कार्य करते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, पूजा करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, शाम को ही हम मंदिर को छूते हैं। शाम को जब हमें दीपक दिखाना होता है, तभी हम सभी देवताओं को कपड़े बदल कर छूते हैं। लेकिन जरा आपने सोचा है कि जो हम लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत समय लगता है, टाइम लगता है, और उनकी सेवा सुबह से शाम तक चलती है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को जब आप सुबह जगाते हैं, जगाने के बाद उनको पानी पिलाते हैं, उनको कुछ खाने को देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उनको स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनकी आरती करते हैं। तो हमारा ऐसे में क्या होता है, 1 घंटा, कभी कभी 1.5-2 घंटे भी पूजा में लग जाते हैं। लड्डू गोपाल देखिए, और भी देवी देवता का पूजा करते हैं, आधे घंटे उसमें जाता है, 1.5 घंटे हमारा इसमें जाता है। तो अब देखिए, 2 घंटे तक, मान लो हम 2 घंटे तक रहेंगे, लेकिन हम तीसरे चौथे घंटे में हमें वॉशरूम जाना ही पड़ता है। तो बार बार हम हर 2 घंटे में कपड़ा नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसे में फिर हमें लगता है कि हम क्या करें, कान्हा जी को हमें छूना चाहिए कि नहीं, हम उनको मंदिर में रखें कि नहीं रखें। तो बहुत से लोग दोपहर में भी कान्हा जी की सेवा करते हैं, शाम को भी करते हैं। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो संभव भी नहीं हो पाता है पूरे टाइम आपको कान्हा जी की सेवा करना। तो बहुत सारे ऐसे सवाल जब हैं जो कि भक्तों के मन में होते हैं, जो कि वो समझ नहीं पाते हैं। लगते हैं कि उनको कहीं न कहीं से कोई ऐसा वीडियो मिले जिससे कि मुझे पता चले कि नहीं, ये चीज़ हमें लड्डू गोपाल जी के साथ नहीं करना चाहिए, या हमें उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, उनकी जो सेवा है, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो कई प्रकार की होती है। जो सबसे सरल सेवा होती है, जो कि भक्त लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं, उनको मिश्री का भोग लगा दिया, दूध का भोग लगा दिया, और जिस टाइम सभी देवी देवता का पूजा करते हैं, उसी टाइम कान्हा जी की भी सेवा कर लेते हैं। आरती अलग से नहीं करते हैं, शाम को भी ऐसे करते हैं, रोज़ कपड़े नहीं बदलते हैं। तो बस, लेकिन ये है कि लड्डू गोपाल जी को उन्होंने अपने मंदिर में रखा हुआ है। तो अब ये होती है सरल सेवा। दूसरी सेवा होती है, एक होती है कि हम लड्डू गोपाल जी का डेली कपड़े बदलें, डेली उनको स्नान कराएं, डेली उनको स्नान कराने के बाद अच्छे से पोछें, उनको सुंदर सा वस्त्र पहनाएं, और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें, जैसे कि हम डेली करते हैं। ये होती है दूसरी सेवा। तीसरी सेवा ये होती है कि हम उनका विधिवत सेवा करें, यानी कि सुबह उनको समय से जगाना, फिर उनको पानी पिलाना,
श्री का भोग लगाना, फिर उनको दूध पिलाना, फिर स्नान श्रृंगार मतलब जैसे प्रॉपर, फिर दोपहर में उनको भोग लगाना, फिर शाम को आरती करना, भोग लगाना, खाना खिलाना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ऐसे लड्डू गोपाल जी को भोजन देना, उसके बाद फिर उनकी आरती करना, फिर कान्हा जी की सेवा करना। यानी कि सुबह से शाम तक हमारी सेवा चलती ही रहती है। तो अब देखिए, अब होता है तो ऐसे में क्या होता है, बाहर मंदिर में यदि हमने लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है तो मंदिर में सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि मंदिर में बार बार हम अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो बार बार हम उनको छूने के लिए जाते ही जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको क्या करना है, आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। यदि एक तो आप उन्हें मंदिर में ही रखें, मंदिर में उनको अच्छे से विराजमान करिए, मंदिर में ही इतना जगह बना लीजिए कि कान्हा जी की सोने की भी व्यवस्था उसी में हो जाए। मंदिर में ही रखना सबसे अच्छा अति उत्तम होता है, क्योंकि मंदिर में ही सभी देवी देवता हैं तो बाल रूप, लेकिन है तो हमारे कृष्ण भगवान विराजमान रहते हैं, तो मंदिर में ही वो शोभा पाते हैं, मंदिर में ही वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मंदिर में सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक भाव जागृत होता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बहुत सारे लड्डू गोपाल को लोगों ने रख लिया है, तो अब इतना जगह ही नहीं बचता कि आप मंदिर में रखें। और उनको लोग तरह तरह के भोग भी लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो अब देखिए, अब इतनी सेवा जो है, बार बार हम छूते हैं तो बार बार वॉशरूम भी तो जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम उनको मंदिर से अलग रखते हैं तो तो आप उनको एक बालक समझकर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। यानी कि बालक के तौर पे जब उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप सुबह से शाम उनकी सेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि उनको मंदिर से अलग कर लीजिए, क्योंकि सभी देवी देवता की पूजा और लड्डू गोपाल जी की पूजा में अलग है। मतलब दोनों एक जैसा पूजा नहीं है। यदि आप मंदिर से अलग रखते हैं तो आप जब चाहे तब अपने कान्हा को एक बाल के रूप में समझकर उनको छू सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको सुला सकते हैं और उनके अपना भाव भी प्रकट कर सकते हैं। आपको हमेशा एहसास लगेगा कि कन्हैया जी को जब आप गोद में लेते हैं तो हमेशा लगेगा कि कान्हा जी आप जी के साथ हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कान्हा जी की सेवा कितनी करना चाहते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। राधे राधे।